दोस्तों आदाब, मैं मोहम्मद गुफरान आफरीदी इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर लॉयर जनाब जेड के फैज़ान साहब। सर, आपका इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह से मालेगांव जो बम ब्लास्ट का जो फ़ैसला आया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट तो पहले आया था। जी। अभी ये आया है मालेगांव का जो आया है। देखिए, मालेगांव का जो आया है फैसला, उसके बाद रिपोर्ट्स मैंने देखी तो उसमें जो इनकी एजेंसी थी ATS है। हाँ, ATS, उसके बाद फिर NIA। बाद में NIA को उन्होंने सौंपा। तो उसकी जो रिपोर्ट्स हैं उसके बेस को बुनियाद कर बनाकर उसको बेस बनाकर उन्होंने फ़ैसला किया है जज ने। तो वो तो अपनी जगह पर है। और असल में क्या है कि ATS तो गवर्नमेंट की एजेंसी है। तो गवर्नमेंट ने दबाव बना कर के जो बीजेपी का एक काम करने का तरीक़ा है कि हर जगह दबाव बनाते हैं, उन्होंने दबाव बना कर के रिपोर्ट जो है वो अपने मन माफिक उस पर लगवाई है उनको, ताकि वो बरी किए जाएं। लेकिन इसके बावजूद भी जो मैंने अखबारात देखे, मुख्तलिफ अखबारात, तो उसकी जो रिपोर्ट्स हैं, जाहिर चीज़ सारी बातें तो जो आप फाइल देखेंगे तब समझ में बात आती है। लेकिन ये कि जो रिपोर्ट्स अखबारों वगैरह में इस तरह से आ रही हैं, जो मैंने देखा है, कई अखबारों को देखा, अंग्रेज़ी, हिंदी और दूसरे अखबार उर्दू, तो उससे मुझे लग रहा है कि बहरहाल इतने शवाहिद मौजूद थे कि जज उसको सज़ा दे सकता था। लेकिन परहैप्स द जज हैज़ नॉट अप्लाइड हिज माइंड, और जो भी कहिए, तो फैसला मैं समझता हूँ गलत है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब ये जाएंगे अपील में, तो वहाँ पर इनको राहत मिलेगी जो उसके वर्षा है। अब जमअतुल उलमा देख रही है, इधर IMC ने कहा भी है, जमअतुल उलमा ने कहा है कि हम जाएंगे, उधर से कुछ वर्षा ने भी कहा है कि हम अकेले भी जाएंगे, मलालक से भी जाएंगे, और इधर IMCR ने भी कहा है कि जो लोग चाहते हैं मदद, हम उनको मदद देने के लिए तैयार हैं। तो मैं समझता हूँ जब जाएंगे तो उनको राहत मिलेगी। जो भी शवाहिद रहे हैं उसकी बुनियाद पर भी जज ने फैसला उसको ये नहीं देना चाहिए था कि सबको उन्होंने एक तरफ से बरी कर दिया। ये देखिए, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, वो अपने साथ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये है कि फ़ैसला जो भी आया, ठीक है, जज ने एक फ़ैसला दिया, और NIA की रिपोर्ट कैसी थी, क्या था, उसको बुनियाद बना करके। मगर सरकार जो है, जिस तरीके से बम्बई बम ब्लास्ट हुआ था ट्रेन का, और उसमें जो उन लोगों को रिहा किया गया था और बरी किया गया था, हाईकोर्ट ने किया था, उसके बाद मैं समझता हूँ चंद मिनट के अंदर ही चीफ मिनिस्टर का बयान आ गया कि हम अपील करने जा रहे हैं। सरकार के जो मुख्तलिफ वज़रा थे, उनका बयान आया कि हम वहाँ जा रहे हैं, और जितने BJP के लीडर थे उनका बयान लगा कि जाना चाहिए। दूसरे चीफ मिनिस्टर्स, यहाँ तक कि हमारे UP के चीफ मिनिस्टर, असम के चीफ मिनिस्टर, मतलब लेना न देना, उन लोग भी कहने लगे जाना चाहिए। तो ये क्या है कि हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम एंगल से वो देखते हैं, वही मुल्क के लिए नुकसानदेह है। अब इस केस में, उसमें जहाँ चंद मिनट के अंदर बयान आ गया, और दूसरे दिन आके सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया, और तीसरे दिन वो स्टे लेकर के यहाँ से चले गए, तो वहाँ तो ये सब किया, और यहाँ पर अभी वो उल्टे उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, और उल्टे जो है वो कह रहे हैं बड़ा अच्छा फैसला आया है, उनको मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है। तो एक तरफ ये रवैया है, एक तरफ ये, क्योंकि यहाँ पर जो मुलज़िमीन थे वो हिंदू थे। अब ये हिंदू मुस्लिम कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या किया जाए, यहाँ सब हिंदू थे, वहाँ सब मुसलमान थे, तो वहाँ पर फ़ौरन आप यहाँ पहुँच गए, यहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं। तो ये चीज़ जो है, एक तरफा फैसला माने फिर इसको क्या, या साधु प्रज्ञा को जो जिस तरह रिहा किया गया, कर्नल पुरोहित को, फैसला एक तरफा की बात नहीं कर सकते। गवर्नमेंट की अप्रोच एक तरफा है, जज तो जो उसके सामने होता है उसको देकर फैसला करता है। मेरा मानना यह है कि NIA की रिपोर्ट जो है, दबाव डाल कर के इन्होंने उसमें काफ़ी चेंज कराया, उससे रिपोर्ट दिलवाई, जज ने उसी बुनियाद पर फैसला दिया है। वो अलग बात है कि मेरा मानना यह है कि जो शवाहिद थे उसकी बुनियाद पर जज को ये फैसला नहीं देना चाहिए था, सबको बरी कर देता। लेकिन ठीक है, जज ने फैसला किया, तो जज नहीं, ये सरकार है ना जो दूसरे अंदाज से देख रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है। सरकार की पुष्पनाही में हुआ फैसला नहीं, पुष्पनाही एक अलग चीज़ होती है। सरकार ने दबाव डाल करके NIA की रिपोर्ट जो है उसको इस तरह बनाया ताकि वो बरी किए जा सकें, ये मैं कहना चाहता था। अभी मेरी दूसरी बात ये है कि यहाँ पर नहीं, हाई कोर्ट, वहाँ से तो हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। तो हाई कोर्ट जाने के लिए मतलब कोई, मैंने कहा ना कि उनकी वो सराहना, उनको मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, और आने की बात, अपील करने की बात तो छोड़ दीजिए, अपील करना चाहिए। तो चूँकि वो मुलज़िमीन मुस्लिम थे, और यहाँ पर मुलज़िमीन जो है गैर मुस्लिम है, तो वो हिंदू है कहना चाहिए, तो वो उसमें नहीं आएंगे, ये बुनियादी बात है। इसमें जो इसके साथ हलीफ पार्टियां हैं
क्या कहते हैं इनके आपके जो सरकार महाराष्ट्र में है उनके सोचने की बात है, खास तो एनसीपी के सोचने की बात है, जो दावा करती है कि हम अक़लियतों के साथ हैं, मुसलमानों के साथ हैं, मुसलमानों की हिमायत में बात करते हैं, कि अगर वो अपील नहीं करते हैं और बयानात इस तरह की उन्होंने स्टैंड नहीं लेते हैं तो उनका क्या स्टैंड होगा। बिल्कुल बिल्कुल। फैज़ान साहब, कुछ मिली जमातें जो ख़ास तौर से जमीयत उलमा हिंद ने कहा है कि एनआईए जैसे इदारों को उन पर मतलब उन्होंने एक तरह से इल्ज़ाम लगाया है, उस पर सवालिया निशान खड़े गए हैं, तो उस पर आप किस तरह से देखें, एटीएस को किस तरह से देखें? नहीं, वो तो मैंने आप शुरू में ही कहा कि भाई वो तो गवर्नमेंट की एजेंसी है और ये जो सरकार मौजूदा है वो तो उसके काम करने का तरीक़ा यही है कि वो हर हरबा इस्तेमाल करती है, तो उसने यकीनन जमीयत उलमा की बात बिल्कुल सही है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मैं एंडोर्स करता हूँ कि उन्होंने जो कहा है वो बात सही कही है। यकीनन सरकार ने दबाव बनाया, पहले जब करकरे थे उस वक्त जो एजेंसी चल रही थी तो वो कुछ राइट डायरेक्शन में जा रही थी, करकरे का जो हुआ उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ और एनआईए के पास रिपोर्ट आई तो सरकार ने अपनी तरफ से करवाया उसको। फैज़ान साहब, बहुत सीनियर वकील हैं, आप सारी चीज़ें जानते हैं, आपने मुसलमानों के बहुत बड़े बड़े केस लड़े हैं, कि अगर आपसे अप्रोच किया थी जमीयत उलमा हिंद, अगर आपसे अप्रोच करती है या इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स इस सिलसिले में, तो आप कुछ उनकी हेल्प करेंगे, कुछ मदद करेंगे? नहीं, सर्टेनली यस, वाई नॉट। लेकिन मैं समझता हूँ जमीयत उलमा खुद उनके पास लायर्स हैं, वकला हैं, IMCR के पास भी लाए, मैं तो IMCR से जुड़ा भी हुआ हूँ, तो इसमें ना हेल्प करने का कोई मतलब ही नहीं है, समझा आपने। हाँ, लेकिन यह कि उसकी ज़रूरत हो, ख्वामखाई जा कर के फाइल में वो काम बढ़ जाता है, तो इसलिए वो दे आर मतलब वो खुद कॉम्पिटेंट हैं, उनके पास कॉम्पिटेंट लायर्स हैं, वो दे कैन डू दिस। बट ये कि जिस तरह से अगर हम उसको देखें 2008 में जिस तरह से ब्लास्ट हुआ था, फिर उसके बाद जिस तरह के हालात थे, ख़ास तौर से रमज़ान में हुआ था, ईद का दिन बहुत मतलब ख़तरनाक तरीके से गुजरा था मुसलमानों का, तो उसको आप किस तरह से देखें? मतलब वो लम्हा वाकई भुलाया नहीं जा सकता। नहीं, वो सब चीज़ें तो सिर्फ बयान करने की नहीं है, वो खाली महसूस करने की बातें हैं, समझा आपने। जिस तरीके का ब्लास्ट हुआ, जिस तरीके से लोग मारे गए, इवन चाहे कोई भी ब्लास्ट इस तरह का हो जिसमें लोग मारे जाते हैं, तो वो तो चीज़ें खाली महसूस की जा सकती हैं और अल्फाज में उसको बयान नहीं किया जा सकता। मतलब मुसलमान जो एक तरह से डाउन हो गए थे, मुसलमान डर खौफ में थे, और वो पूरे ब्लास्ट की जो गूंज से पूरे हिंदुस्तान में खौफ में मुसलमान उस वक्त क्या थे, मुसलमान आज भी डर और खौफ में है, वो डर और खौफ तो बढ़ता जा रहा है। और कमाल तो यह है कि हमारे जो बहुत सारी तंजीमें हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, वो आज भी RSS के जाल में फंसे हुए हैं, उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। क्या बताने के लिए जा रहे हैं, क्या वो जानना चाहते हैं, मुझे बताइए आप। तो ये तो क्या कहते हैं, उस वक्त जो हालात थे उससे ज़्यादा ख़राब हालात होते चले ही जा रहे हैं भाई, मुल्क के हालात। मैं वही तो कह रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम करके मुल्क को कहाँ ले जाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करके मुल्क तरक्की करेगा। आज ज़रूरत इस बात की है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कि आज जो आपसे बात कर रहे हैं, आप हमसे पूछ रहे होते कि टैरिफ बढ़ा दिया अमेरिका ने, क्या करना चाहिए, और जुर्माना अलग लगा दिया, अमेरिका फॉरेन पॉलिसी हमारी क्या है, ये सब बहस छोड़ करके, वहाँ पर वोटर के मसले को छोड़ करके आप इस तरह की बात हमसे हो रही है, तो ये हालात कहाँ पहुँच गए हैं। हिंदू मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम, देखिए वो एक स्ट्रेटजी भी इनकी है ना, उसको जितना पोलराइज करेंगे वोट मिलेगा, और इस तरह के इश्यूज़ में उलझा करके वो दूसरे इश्यूज़ से हटाना चाहते हैं। अमेरिका से बड़ी दोस्ती मोदी जी की थी, ट्रंप मोदी जी भाई और विश्वगुरु बन रहे हैं, कहाँ गई विश्वगुरु होने की बात। और ट्रंप ने क्या किया, दोस्त है, समझा आपने, और उसने क्या किया, तो अभी सब पोल खुल रहा है। अब मोदी जी उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे हैं। और अभी देखिए ना, वो जो वॉर हुई इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसको बंद करने की बात वो 25-30 मरतबा वो कह चुका है ट्रंप, लेकिन उसके बाद मोदी जी उसका नाम पार्लियामेंट में ले नहीं रहे हैं इधर उधर, क्योंकि मोदी ने नाम लिया नहीं कि वो 32 और राज खोल देगा। आप समझ रहे हैं, तो इसलिए मोदी जी डर के मारे, खौफ के मारे पड़े हुए हैं बेचारे, क्या करें, उस पर कुछ बोल नहीं रहे। बहस उस पर होनी चाहिए, उस पर बहस नहीं हो रही, बहस ये हो रही है। तो ये बहुत बड़े मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, और मुल्क को देखिए, जब तक मुनाफरत की आग से मुल्क नहीं निकलेगा, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, इन्हीं झगड़ों में फंसा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर लॉयर अधिवक्ता ZK फैज़ान साहब, जिनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं जो मालेगांव का फ़ैसला है, ये कहीं ना कहीं एक तरह से सरकार के दबाव में फ़ैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से दिल्ली से मोहम्मद गुफरान अफरीदी। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।